हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिट सेफ यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बीएफएस ही करेंगे, है ना। बीएफएस के अंदर मैं आपको आज जो है कुछ उसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स बता दूंगा, और दूसरा आपको बता दूंगा सूडो कोड क्या रहता है बीएफएस का, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कंसिडर करो हमारे पास में ये अरे है, ठीक है। अब ये हमारा अरे हो गया ABCDE, ठीक है। अब हमें इसको अरे नहीं, ये हमारी ट्री है एक्चुअली, जिस ग्राफ है जिसको हमें देखना है कि इसका बीएफएस ट्रेवर्सल होगा क्या, है ना। तो हम इसको कैसे ट्रेवर्स करेंगे? सिंपल है। हमें क्या करना है, इसका सूडो कोड क्या कहता है कि सबसे पहले ना सूडो कोड जब ये करोगे ना, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। एक एक विजिटेड का एक अरे बनाना है, ठीक है। सबसे पहली स्टेप जो रहेगी उसमें आपको विजिटेड का अरे बनाना है। वो एक शुरू में एम्प्टी अरे रहेगा। उसके अरे, या फिर आप ले लो वेक्टर ले लो, है ना। जैसे सी प्लस प्लस में आप डायरेक्टली वेक्टर यूज कर सकते हो। अगर आप सी प्लस प्लस से कोड करते हो तो वेक्टर ले लोगे, तो वेक्टर में ऑपरेशन रहते हैं डॉट पुश, डॉट पॉप, है ना। तो वो चीज आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको हर एक नोड को विजिट करना है, और उस विजिटेड नोड का जो इंडेक्स है, जो भी वो इंडेक्स पे है, उसको फॉल्स कर देना है। मतलब 0 और 1 में से इसको 0 पुट कर देना है। तो इनिशियली हमने क्या करा है कि सबको हमने 0 पुट कर दिया। मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, मतलब ये सारे विजिटेड जो है इसके 0 है, ठीक है। और साथ ही साथ में डिस्टेंस क्या करना है आपको, इनिशियली सबका इनफाइनाइट कर देना है ना। इसका डिस्टेंस इनफाइनाइट, इसका इनफाइनाइट, इसका इसका सबका इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। ये आपने कर लिया। मतलब ये सोर्स नोड है तो इसका आपको 0 रखना है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सोर्स नोड है तो 0 रहेगा, ये बिकॉज दिस इज द सोर्स नोड। बाकी ये सारे इनफाइनाइट रहेंगे। तो आपने इनिशियली अरे बना लिया, विजिटेड वाला अरे बन गया जिसमें सारे इनफाइनाइट है डिस्टेंस, और इनके विजिटेड इज इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक क्यू लोगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग बीएफएस में वर्क करते हैं, तो क्यू का यूज करते हैं। क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द बैकएंड फॉर द ट्रैवर्सल। क्यू में क्या करना है आपको, अब एक एक इसको विजिट करना है। जैसे सोर्स को विजिट करा, जैसे ए है तो मैंने उसको क्या करा, ए उसको क्यू में पुश करा। और फिर मैंने क्या करा, जो अरे है उसके अंदर ए वाला जो इंडेक्स था, उस इंडेक्स को मैंने 0 से काट के 1 कर दिया। तो मैंने इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर दी, तो दिस इज नाउ बिकम्स विजिटेड, ठीक है। अब जब वो विजिट हो गया, उसके बाद में आप क्या करोगे, नेक्स्ट नोड को इंसर्ट करोगे। नेक्स्ट कमिंग क्या है, बी। तो बी आपने डाला। अब बी को जब डालोगे ना ए से, तो ए से बी को जब जाओगे तो आपको एक चीज और करना है। यहाँ पे जब भी आप नेक्स्ट नोड को डालो तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 1, ठीक है। तो हम लोग एक डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, हमने एक नोड को रख दिया अंदर, तो हमारा बी का डिस्टेंस हो गया 1, और उसका विजिटेड नोड जो हो गया वो यहाँ पर 0 था, 0 से हो गया 1, ठीक है। फिर हम इसको DQ कर लेंगे। मतलब हम पहले क्यू करेंगे, उसको विजिटेड मार्क करेंगे, फिर उसको DQ करेंगे इसको, ठीक है। और फिर इसको भी DQ करेंगे। इन दोनों को DQ करके हम अगले को डालेंगे, ठीक है। इस तरह से ये एल्गोरिदम चलेगा। अभी देखो, अगर आपको मैं बताऊंगा तो ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब दो पॉइंट ध्यान रखने के, सबसे पहले तो ये जो लूप है ना हमारा, ये लूप जो है ऑर्डर ऑफ यू टाइम ले रहा है, वी टाइम ले रहा है, ठीक है। क्यों ले रहा है? क्योंकि हमने वी वर्टेक्स वी टाइम्स इसको चलाया है, ठीक है। जब जितने भी वर्टेक्सेस हैं, टोटल वी वर्टेक्सेस है, तो वी टाइम्स हमने चलाया। तो इनिशियल लूप ले रहा है ऑर्डर वी टाइम प्लस, अगला क्या रहेगा, ये वाला टाइम ये कितना लेगा। तो हम लोग इसमें वाइल के अंदर जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप चला रहे हैं। तो और क्यू कब तक एम्प्टी नहीं हो रहा है, वर्स्ट केस में क्या होगा, क्यू के अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए, वी के मतलब ऑल द एलिमेंट्स विच आर वी, वो सारे आ गए। तो ए भी आ गया, बी एक ही बार में, बी सी डी ई सब इस तरह से आ गया, ठीक है। मतलब ए के बाद ए से कनेक्टेड बी है, सी है, डी है, ई, इस तरह से कुछ ग्राफ है हमारा। तो वर्स्ट केस होगा, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स अंदर आ जाएंगे, ठीक है, क्यू के एक ही बार में। तो ये वर्स्ट केस हो गया। अब इसमें आप एक एक को निकालोगे तो फॉर लूप चलाओगे आप लोग, है ना। अब जब वाइल और फॉर का मिक्स होता है तो वाइल लूप लेगा ऑर्डर एन टाइम, ये ऑर्डर वी टाइम लेगा, ठीक है। और ये भी ऑर्डर वी टाइम लेगा, है ना, फॉर लूप। तो ऑर्डर वी इंटू ऑर्डर वी, दैट विल बिकम ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, आपने इसको कर दिया। अब ये आपका करने के बाद में इसको, ये भी मैंने, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम लोग इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं, है ना। तो ये इसका सूडो कोड है ना। आप एक बार रेफरेंस के लिए इसको देख सकते हो। जब आप इसको कोड करोगे डीएस मतलब सी प्लस प्लस में, या फिर जावा किसी भी लैंग्वेज में करोगे, जावा पाइथन सी प्लस प्लस जावा स्क्रिप्ट, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरह से एल्गोरिदम चल रहा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपका इसका एल्गोरिदम हो गया। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये क्या बोल रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीएफएस डिपेंड्स ऑन हाउ वी रिप्रेजेंट अवर ग्राफ। तो देखो, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक है हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो दिस इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ग्राफ, ठीक है। तो
ये हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गया। इसका जो वो रहेगा दैट मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो कितनी होगी, वी क्रॉस वी, क्योंकि यहाँ पर भी वी डिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर भी वी ले रहा है। वी क्रॉस वी विल बी वी स्क्वायर, दिस विल बी वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है ऑर्डर वी स्क्वायर। अब नेक्स्ट आता है एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, ये होती है एडजेसेंसी लिस्ट। अब आप क्या करोगे, एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनती है, तो जैसे ए लिखा, हम पहले नोट पे गए, ए लिखा, ए से कनेक्टेड जितने उसको लिख दिया, ए से कनेक्टेड हमारा बी है। ठीक है, अब मान लो ए से कनेक्टेड बी है, अब बी के बाद में अगला क्या है, बी, बी पे आए, बी से कनेक्टेड क्या क्या है, सी, तो यहाँ पर भी मैं सी लिखूंगा, यहाँ पर भी सी लिखूंगा। समझ गए, ऐसे इस तरह से चलेगा। तो हमारे इसके अंदर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बी प्लस ई, मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्लस द नंबर ऑफ एजेस जो आ रही है, दैट विल बी आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये है एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बीएफएस। ठीक है, अब यूजेस ऑफ बीएफएस में सबसे पहला यूज केस जो है वो ये है कि जनरली जो बीएफएस है हम उसका यूज करते हैं टू फाइंड अ साइकिल इन द ग्राफ। तो हमारे पास में ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, और ये इस तरह से कनेक्टेड है, ये साइकिल फॉर्म हो रही है इसमें। ठीक है, इस तरह से एक साइकिल फॉर्म हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम हमें इसको कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा जो मतलब ग्राफ के अंदर साइकिल है या नहीं। तो हम लोगों को मालूम है, हम जब इसका एल्गोरिदम मतलब जब हम रन करेंगे तो क्यू के अंदर क्या होगा, इनिशियली क्यू के अंदर ए आएगा, और ए से कनेक्टेड क्या क्या है, बी और सी दोनों आ जाएंगे, ये तीनों आ गए। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो बी पे जाऊंगा, बी पे जाऊंगा तो बी से कनेक्टेड क्या गया, सी। तो ए तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, अब सी का विजिटेड तो जीरो था इनिशियली। जब हम बी पे आए तो फिर हमने देखा कि बी का विजिटेड जीरो हुआ है, तो मतलब ए, बी और सी तीनों इसमें अवेलेबल है, और सी जो है वो ऑलरेडी ए के कारण प्रेजेंट है, ऑल्दो उसका विजिटेड अभी जीरो है, क्योंकि हम सी पे पहुंचेंगे फिर उसके आगे का देखेंगे। ठीक है, बट सी ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है हमारे क्यू में। अब क्योंकि ये पूरा ये सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, इसका मतलब ये है इस क्यू के अंदर अगर सारे एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि दिस हैज अ साइकिल, दैट्स इट। ये हो गया इसका एल्गोरिथम, मतलब पहला यूज केस। ठीक है, नेक्स्ट है कि बीएफएस का हम यूज करते हैं टू फाइंड इफ द ग्राफ इज कनेक्टेड और नॉट। तो हमें गिवन क्या रहेगा क्वेश्चन में, कि गिवन देयर इज अ ग्राफ। ठीक है, तो गिवन देयर इज अ ग्राफ लाइक ए एंड बी, और यहाँ मिलेगा सी और डी। ठीक है, अब बोला जाएगा कि देर आर फोर, फोर यू कैन से वर्टाइसेस, क्वेश्चन में बोलेंगे देर आर फोर वर्टाइसेस नाउ एंड देर इज अ ग्राफ इन द बैकएंड। है ना, वो तो हमें यहाँ पर फिजिकली मतलब इसे दिख रहा है सामने, बट एल्गोरिदम ऐसे जो ग्राफ रहता है वो बैकएंड में ऑलरेडी सेव्ड होगा, हम लोग उसको कैसे वेरीफाई करेंगे उसका तरीका है कि वो डिस्कनेक्टेड है कि नहीं। तो आप क्या करो, स्टार्ट करो ए से, स्टार्ट करो, है ना, ए से चेक करो, ए से बी हमारा एक बना, एक एज है। ठीक है, और एक जो निकला है, एक जो निकलेगा वो निकलेगा सी से डी। तो ए से बी और सी से डी, तो दो दो हमारे वो आ रहे हैं कॉम्बिनेशन, ए बी और सी डी अलग अलग। तो ये दोनों जो है, दिस इज टू ग्राफ्स, टू ट्रेवर्सल्स। ठीक है, इसको हम लोग ट्रेवर्सल बोल सकते हैं। तो टू ट्रेवर्सल्स हैं अगर, तो इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड है ना। जनरली अगर कनेक्टेड ग्राफ रहता है तो सिंगल वो आना चाहिए, ट्रेवर्सल आना चाहिए, बट यहाँ हमारे टू ट्रेवर्सल्स आ रहे हैं अलग अलग, तो दैट मीन्स कि ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलर वे में आप उसी के हेल्प से कंपोनेंट भी निकाल सकते हो। क्या करो, आप एक काउंट वेरिएबल रख लो, काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज कर दो जीरो से, फिर आप क्या करो, सी प्लस प्लस करते चलो, और एवरी ट्रेवर्सल सी प्लस प्लस, फिर अनदर ट्रेवर्सल सी प्लस प्लस। तो यहाँ दो ट्रेवर्सल हुए तो सी सी हो गया हमारा, काउंट हो गया टू जीरो से, तो दैट मीन्स कि दो कंपोनेंट। ठीक है, तो दिस इज हाउ, दिस इज वन ऑफ द अदर यूज केस ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च या बीएफएस इन ग्राफ्स। ओके, ना एक और पॉइंट है ना, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम डीएफएस स्टार्ट करेंगे, उसका एल्गोरिदम बताऊंगा, और फिर उसके भी कुछ यूज केसेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा और सूडो कोड बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसका लास्ट जो पार्ट है वो बता देता हूँ। तो देखो बीएफएस जो है वो इट रिटर्न से स्पैनिंग ट्री। अब स्पैनिंग ट्री होता क्या है, सिंपल है, स्पैनिंग ट्री इज अ ट्री इन विच इफ यू हैव एन एजेस इन अ ग्राफ, सॉरी एन वर्टाइसेस इन अ ग्राफ, एन वर्टाइसेस in a graph, and if the current new graph has n minus 1 edges, then it's called a spanning tree। पॉइंट ध्यान रखने वाला क्या है, कि ग्राफ के अंदर n वर्टाइसेस है, और हमारे जो ट्री फॉर्म मतलब न्यू ग्राफ जो फॉर्म हुआ है, न्यू ग्राफ के अंदर n माइनस वन एजेस है। तो
एन माइनस मतलब अगर मान लो हमारे पास ग्राफ में हमारे पास 4 वर्टाइसेस है तो तीन एजेस मिलना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि दिस इज अ स्पैनिंग ट्री। तो बीएफएस जो है वो हमेशा आपको एक स्पैनिंग ट्री रिटर्न करेगा। तो अगर कभी आपको एल्गो जो स्पैनिंग ट्री के एल्गोरिदम रहेगा उसके अंदर हम बीएफएस का यूज करेंगे, है ना, एट द बैक एंड। तो देखो यहाँ पर जैसे है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये हमारा ट्री है। इसको हमने जब इसका मैं सारे हम लोग सारे जितने भी हैं सारे क्यूब में डालूंगा मैं, ए बी सी डी सारी चीजें। तो उसमें हम लोग इसको फाइनल जो ग्राफ मिलेगा हमें वो स्पैनिंग ट्री मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डीएफएस के स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ग्राफ। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम डीएफएस स्टार्ट करेंगे। है ना, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे परचेज इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हो। और ज़रूर मेरे को बताना कि मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ और किस तरह से मैं अपने चैनल के अंदर मतलब अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, ताकि मैं उसको कमिंग वीडियोस में कर सकूँ। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसके अंदर मैं आपको डीएफएस करवाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और थैंक यू।